नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज फिर हम एक और नैतिक कहानी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता था, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत से उपहार मिले। सारे उपहारों में महाराज को रत्न जड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी नियुक्त किया। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर उन फूलदानों को कुछ भी नुकसान हुआ तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक फूलदान छूट गया और गिरकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश दे डाला। महाराज का यह आदेश सुनते ही तेनालीरामन महाराज के पास आए और बोले, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप इतने पुराने सेवक को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। परंतु महाराज उस वक्त बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम की बात पर विचार करना उचित नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनालीरामन रमैया के पास गया और उससे बोला, तुम चिंता मत करो भाई, अब मैं जो कहूं तुम उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसा ही करना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रमैया ने तेनालीराम की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूंगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहां उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं एक बार बचे हुए 3 फूलदानों को देखना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उन 3 फूलदानों को लाने का आदेश दिया। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए तो उसने तेनालीराम के कहे अनुसार एक एक करके तीनों फूलदानों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ते ही महाराज गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाए, अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? इन्हें क्यों तोड़ दिया? रमैया बोला, महाराज, आज एक फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी दी जा रही है। ऐसे में जब ये तीनों भी टूटेंगे तो 3 और लोगों को मृत्युदंड मिलेगा, तो मैं उन्हें उन 3 लोगों को मृत्युदंड से बचा रहा हूँ, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज्यादा कीमती है ना। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पे किया? रमैया ने सब सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान बचा ली। हमें भी यह बतला दिया कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तुम धन्य हो तेनालीराम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक अवश्य दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। और अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नई मोरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।